आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? यह सारे बोर्ड के लिए और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जो हमारा जीवन है उसका जो आधारभूत इकाई क्या है। क्या है? कह रहा है कि हमारा जो जीवन है उसकी आधारभूत इकाई, तो हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, बहुत ही जरूरत की चीज है। उसका नाम क्या है? कोशिका। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कोशिका क्या होती है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं, कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वह सूक्ष्म होते हैं, उसे नग्न आंखों से हम नहीं देख पाते। तो कारण क्या है कि हम लोग लगता है कि बड़े जीव किससे बने या छोटे जीव बने किससे? तो सारे जीव की संरचना क्या है? कोशिका से ही। सारा का आधारभूत क्या? सभी जीवों का आधारभूत क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? कोशिका। तो जैसे तो कोशिका के बारे में क्या? कोशिका की परिभाषा क्या होती है? जीवों में सूक्ष्म, जीवों में सूक्ष्म क्रियात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो कोशिका क्या है? जीवों में क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्यों कहा जाता है क्रियात्मक और संरचनात्मक? क्रियात्मक क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं क्रियात्मक क्यों कहते हैं इसे। क्रियात्मक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में या जीवों में जो भी क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका के अंदर होती है या कोशिका के कारण ही होती है। तो जीवों में सारी क्रियाएं या सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका के अंदर होती हैं या कोशिका के द्वारा होती है। जैसे अगर एग्जांपल में आप पूछे जैसे क्या, तो पाचन हो गया, श्वसन हो गया, वृद्धि हो गई, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया। सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? पाचन, हम लोग खाना खाते हैं, खा के क्या होता है? भोजन पचता है, क्या है? क्रिया हो रही है। श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, ये भी क्या है? क्रिया है। हम लोग बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, ये भी क्या है? क्रिया है। उत्सर्जन, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका वेस्टेज होता है बाहर निकलता है, क्या होती है? क्रिया ही है। जनन, ये भी क्या करता है? अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं, ये भी क्या है? क्रिया है। इसलिए क्या बोला जाता है? कोशिका को क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। मैंने बताया कि संरचनात्मक इकाई कहते क्यों है? क्योंकि यह क्या देता है? शरीर को रचना देता है या एक आकार देता है। क्या देता है? आकार देता है कि कौन सा अंग कैसे बनना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब क्या जानते हैं, तो कोशिका होती है, कोशिका मतलब सेल। कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से बनते हैं ऊतक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग जैसे फेफड़ा, लीवर, किडनी, ये सब अंग है। फिर अंग से क्या मिलता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे हमारा पाचन सिस्टम है, ये सारी चीजें क्या? अंग तंत्र है। अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर। तो अगर देखा जाए जो शरीर बना है, शरीर का हमारा जो आकार है वो किसके कारण आया है? कोशिका के कारण। अगर कोशिका नहीं मिली हुई होती तो ऊतक नहीं बनता, ऊतक नहीं बनता तो अंग नहीं बनता, अंग नहीं बनता तो अंग तंत्र नहीं बनता, और अगर अंग तंत्र नहीं बनता तो हमारा शरीर फॉर्मेशन ही नहीं पाता। तो इसलिए क्या है? कोशिका को क्या बोला जाता है? जीवों की संरचनात्मक इकाई। इतना क्लियर हो गया होगा? अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि सजीवों में क्या होता है इसका। कोशिका अगर हम पढ़ रहे हैं तो जरूर जाहिर सी बात है वो पाई जाएगी कहां पे? सजीव में। क्यों? क्योंकि सजीव ऐसे हैं जो वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और अगर हम निर्जीवों की बात करें, क्या सारी चीजें होती हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती। कोशिका क्यों? क्योंकि जीव जो निर्जीव है उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। कोशिका किसमें पाई जाएगी? सजीवों में। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ये सारी चीजें हमें बताया कि वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सजीवों की मूलभूत इकाई बोला जाता है।
मूलभूत या आधारभूत इकाई बोला जाता है, जिसके कारण क्या है, सारे सजीव जिंदा है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, सब क्या है, जिंदा है, किसके कारण, कोष के कारण, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूलभूत इकाई। मूलभूत अभी मैंने बताया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आकार, आकृति और जैव प्रक्रिया, तो अगर बात करें सजीवों में आकार, आकृति और जैव प्रक्रिया सब किसके द्वारा संपन्न होती है, कोशिका के द्वारा ही संपादित की जाती है, इसलिए सजीवों को क्या बोला जाता है, जीवन की मूलभूत इकाई बोला जाता है। इसलिए सजीव क्या है, कोशिका को सजीवों की मूलभूत इकाई कहा जाता है। आशा है कि आपको यह सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।